और नुसरत खान से दोस्ती होना कुदरती बात थी। मेरा उनसे जराना हो गया। यार नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में मैं आपको क्या, मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। लोगों ने मेरी पूजा की वहाँ। वो मुझे हर फन मौला कहता था। मैं कहा नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में था और नुसरत खान 8वीं में पढ़ता था। तो वो कहता था कि यार सलीम साहब आपके बगैर दिल नहीं लगता। उसको मैंने पहला लक़ाब दिया। मैं कहा यार तुमने हर फन मौला बनना है। कि नुसरत खान को जिस तरह का ज़ौक़ था वो मैं ही पूरा कर सकता था। मुझे उन्होंने ऐसी बातें भी सुनाई हैं जो किसी के पास नहीं है। मैं उसके साथ, जब वो मेरे साथ सोया करता था, ये कव्वाली का फ़न जो है ये तो रूहानी काम है। आप इनको अवार्ड क्यों नहीं देते? फिर ज़िया के मेरी तहरीर पढ़ के इनको सदारती अवार्ड के लिए नामज़द कर दिया। कि नुसरत खान ने ज़िंदगी में एक ख़्वाहिश की कि यार सलीम साहब तुसी मेरे वास्ते लिखो। एक तुम कि जिसको मुझसे कोई वास्ता नहीं, एक मैं कि जिसका कोई भी तेरे सिवा नहीं। उन्होंने फिर ये गज़ल रिकॉर्ड करवाई जो अभी तक मेरे पास है और मेरे अभी तक नहीं हुई। सजना मैं गमा से ज़ावत रहना, आए था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितनी करीब। मैं नुसरत खान की कमज़ोरी था। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मिलेगी, ज़रा अपनी आँखें उठा कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ हिस्ट्री। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक फैसलाबाद के गुमनाम हीरो से करवाने वाला हूं। एक ऐसा शख्स जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का लंगोटिया यार था। एक ऐसा शख्स जो नुसरत फ़तेह अली खान के गुमनामी के दौर का साथी है और जो ना सिर्फ उनका साथी है बल्कि राहत फ़तेह अली खान का उस्ताद भी है। उनके लिखे हुए कलाम नुसरत और राहत साहब पढ़ चुके हैं। अब्बास तेरे दर साथ दुनिया में दर कहाँ, ये कलाम आपने और हम सब ने सुना होगा। ये भी सलीम शाहिद लिख चुके हैं और इस वक्त वो फैसलाबाद में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल सामने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की रिहाइश का है, जो कि अब कमर्शियल एरिया में तब्दील हो चुकी है और मेरे बिल्कुल अक़ब में सलीम शाहिद साहब की रिहाइश का है, जहाँ पे ये रहा करते थे और दोनों एक दूसरे के लंगोटिए यार थे। दोनों से एक दूसरे के बचपन की बातें सुनते हैं और नुसरत साहब की ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं कि वो किस तरह के शख्स थे और किस तरह के दोस्त थे। आइए मेरे साथ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम शाहिद है और मैं एक फैसलाबाद का सीनियर सिटीज़न जर्नलिस्ट रहा हूँ। अब तो अमरोज़ बंद हो गया, रास्ते में रोज़ाना अमरोज़ का स्टाफ रिपोर्टर था। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ नात के लिए खुद को वक़्फ़ कर रखा है। शायरी का आगाज़ मैंने, असल में ये बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि मेरा हल्का अहबाब बड़ा वसी था। मैं लाहौर रहा हूँ। लाहौर में पार्टियों बैठते थे बड़े-बड़े शायर, फ़ैज़ अब्दुल फैज़ और वो मुनीर नियाज़ी, इस तरह के लोग, बड़े लोग आते थे, सैफुद्दीन साहब। तो उन लोगों को सुना करते थे। शायरी का शौक़ उसी वक़्त से पैदा हो गया। लिखने का शौक़ जो था ना, ये अंदर पनपता रहा। फिर ऐसा मौका बना कि 1968 में हम यहाँ आ गए फैसलाबाद। अब्बा जी ने ये मकान खरीदा, जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो सामने नुसरत खां की हवेली थी और नुसरत खां से दोस्ती होना कुदरती बात थी। सब लोग उनके पास आते थे। मैं भी एक मोहल्लेदारी किसी से, मेरा उनसे जराना हो गया। फिर उनसे इतना प्यार, फिर शायरी का शौक़ भी था, मौसीकी का ज़ौक़ भी था। तो नुसरत खां की वजह से फिर मुझे शायरी का भी मैंने कोशिश की और गज़ल गीत लिखता रहा। बाद में फिर मैंने अखबार जॉइन कर लिया। यार नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में मैं आपको क्या, मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। लोगों ने मेरी पूजा की वहाँ, हाथ चूमे, सिर्फ़ नुसरत खां की वजह से। मेरी तस्वीरें देखी है ना नुसरत खां के साथ, नुसरत खां मेरे मुँह में नवाला डाल रहा है। एक तस्वीर ऐसी थी मेरे पास, वो जिसने देखी कहते थे यार इतनी बड़ी शख्सियत। यानी कि मैं पहला शख्स हूँ कि इंडिया में 6 माह के बाद वीज़ा मिलता है। मैं 1 महीने में 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। कोई शख्स ऐसा पासपोर्ट दिखाए मुझे, जिसके पासपोर्ट पर 2 दफ़ा इंडिया 1 महीने में जाना लिखा हो। कोई ऐसा बात नहीं मिलेगा। ये भी मेरा क्रेडिट मिला, क्योंकि नुसरत खां मेरा बचपन का दोस्त था बड़ा। वो मुझे हर फन मौला कहता था। मैं कहा नहीं, मेरी तो माँ सोटियाँ मार के उठा के ला जाती है। माँ ने भैंसें रखी थी, वही सोटी छड़ी देख हर हद कहती हर वेले तू पालना को बैठा रहा, पढ़ना किहड़े वेले। मैं फर्स्ट ईयर में था और नुसरत खां 8वीं में पढ़ता था, पाकिस्तान मॉडल स्कूल में। फिर जब उनसे मुलाकात बन गई, दोस्ती हो गई, हर वेले उन्हें उनके पास जाके बैठना। तो वो कहता था कि यार सलीम साहब आपके बगैर दिल नहीं लगता। हालाँकि नुसरत खां उस कुछ भी नहीं था। अभी रिहर्सल के मूड में, अभी उसकी तैयारी हो रही थी, नुसरत खां बनने वाला था। तो पहला उसको मैंने पहला लक़ाब दिया। मैं कहा यार तुमने हरफन मौला बनना है। और फिर ये दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने उसको हरफन मौला बनाया। अब तो वहाँ पर कारोबारी लोग आ गए भाई।
अब नुसरत खां की आवाज़ नहीं गूंजती। वो सब सब लोग चले गए कि नुसरत खां को जिस तरह का ज़ौक था, वो मैं ही पूरा कर सकता था। वो इंडिया के गाने बड़े पसंद करते थे और मुझे इंडिया के गाने बेशुमार आते थे। लता, रफ़ी, तलत महमूद। फिर ये भी हुआ कि पाकिस्तान में आके मैं मेहदी हसन के साथ मेरा एक बड़ा तल्लक बन गया। मैं टीवी स्टेशन पर रफ़ीक वड़ैच के साथ रहा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र। फिर सदर अली खान से मेरी दोस्ती हो गई। तो इनको मेरी इसलिए ज़रूरत रहती थी कि इनको रेडियो पाकिस्तान पर जाने के लिए कभी-कभी मेरे साथ ताउन करना पड़ता था। मुझे मेरी सिफ़ारिश की ज़रूरत पड़ती। आप ये कह सकते हैं कि नुसरत खान को मेरी दुआएँ शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उसको टैलेंट दिया था, वो टैलेंट तो उसके पास बहुत था। वो पैदाइशी एक दरवेश की दुआ से पैदा हुआ और वो खुद ही अल्लाह का दरवेश था। वली अल्लाह, उसको मैं वली अल्लाह कहता हूँ। क्यों? उसकी तबीयत, उसका अंदाज़, उसकी सोच, जिससे कोई एक दरवेश है ना दरवेश है ना ऐसा शख्स था वो। अब क्या बताऊँ? मुझे उन्होंने ऐसी बातें भी सुनाई हैं, जो किसी के पास नहीं है। मुझे एक कराची की कंपनी कह रही है कि आप नुसरत खां के हवाले से एक किताब लिखें, हम आपको इतने पैसे देंगे। मैं कहा नहीं, मैं रॉयल्टी लूँगा, लेकिन किताब जब छपेगी उसमें ऐसी बातें कोई कर ही नहीं सकता जो मैं कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास असासा है, वो किसी के पास नहीं है। मेरे साथ नुसरत का इतना प्यार था कि मेरे साथ मैं उसके साथ या वो मेरे साथ सोया करता था। ये पोज़ीशन थी हमारी। यार दोस्ती का हवाला ये है कि जब वो कामयाब हो गया, नुसरत खां बन गया। मैं अमरोज़ में स्टार रिपोर्टर था। तो मैंने ना एक इंटरव्यू लिखा नुसरत खां को। इनकी एक बरसी यहाँ होती है, उस्ताद फ़तेह अली खां की बरसी मनाते हैं, बहुत बड़ा मेला कराते हैं। साल में 1 मरतबा बहुत बड़ी ये महफ़िल कराते हैं। तो उसी महफ़िल के हवाले से मैं अमरोज़ में कलर पेज पर मैंने नुसरत खां का पूरा हवाला दिया। इनके आबा अजदाद का लिखा। मैंने लिखा ज़िया हक को कि आप खिलाड़ियों को इनाम देते हो, आप ड्रामे वालों को इनाम देते हो, आप डांसरों को अवार्ड देते हो। ये कव्वाली का फ़न जो है ये तो रूहानी काम है। आप इनको अवार्ड क्यों नहीं देते? यानी कि आप सोचें कि उस्ताद फ़तेह अली खान जो नुसरत खां के वालिद से उनको ईरान से सदारती अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर ज़िया हक ने मेरी तहरीर पढ़ के इनको सदारती अवार्ड के लिए नामज़द कर दिया। जब इनका नाम आया, इन्होंने मुझे कहा मेरे साथ जाएँगे। मैं कहा मैं नहीं जाना। मैं जो काम मैंने करना था कर दिया है। अल्लाह का फ़ज़ल है, तो उनको सदारती अवार्ड से नवाज़ा गया। ये नुसरत खां का जो उसमें मेरी मेहनत ये थी कि मैंने रोज़नामा में रोज़ में उनका इंटरव्यू शाया किया था और सदर ज़िया हक तक वो अखबार पहुँचा था। उन्होंने उससे मुतासिर होकर उनको अवार्ड के लिए मुंतखब किया। तो बाद में ज़िया हक से मेरे काफ़ी मुलाकातें रहीं, क्योंकि फिर मैंने नुसरत खां के हवाले से भी तो बातें भी की, इनके प्रोग्राम भी तो मैंने करवाए। तो ये सब फिर सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये बात है कि एक और वाक़या याद आया कि नुसरत खान ने ज़िंदगी में एक ख़्वाहिश की कि यार सलीम साहब तुसी मेरे वास्ते लिखो। मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं था, अखबार का काम इतना मसरूफ़ था। कहते नहीं लिखें। उन्होंने जो मुझे तरह मिसरा दिया है, वो तरह मिसरा था, एक तुम कि जिसको मुझसे कोई वास्ता नहीं, एक तुम कि जिसको मुझसे कोई वास्ता नहीं, एक मैं कि जिसका कोई भी तेरे सिवा नहीं। ये तरह मिसरे पर मैंने पूरी गज़ल लिख दी। मैंने 8-10 शेर लिख दिए। उन्होंने फिर ये गज़ल रिकॉर्ड करवाई, जो अभी तक मेरे पास है और अभी तक नहीं हुई। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सासा है नुसरत खां का। और जब ये गज़ल मार्केट में आएगी, इंशाअल्लाह ताला नुसरत खां को लोग दोबारा ऐसे महसूस करेंगे कि दोबारा ज़िंदगी में पैदा हो गए। जो राज का वालिद था फ़रकी खां, वो स्कूल का काम ही मुझसे आके करवाया करता था, क्योंकि वो नालायक था। कॉलोनी की वजह से मशहूर लोग थे ये, फिर उसका काम मैंने कर देना चलो। तो उसने कई बारी कहना कि यार सलीम साहब तुसी राहत से नुसरत खां फौत हो गए, तुसी इहदे बारे सोचो। क्योंकि मैं नुसरत खां के बारे में एक कैसेट तैयार कर रहा था। मैं पूरा कलाम लिख रहा था, उसमें उर्दू और पंजाबी। बात बुद्धी से राहत सरी ने गाया। वही कलाम फिर राहत सरी ने गाया और इतना पॉपुलर हुआ कि आज राहत फ़तेह अली खान को अगर कोई कहे कि इसके पीछे क्या है, तो वो वालम परदेसी है जो सलीम शहज़ का लिखा हुआ है। उसका प्रोड्यूसर भी मैं था, पैसा भी मैंने इन्वेस्ट किया और उसका शायर भी मैं था। बल्कि उसमें जो 2 ट्यूनें हैं, सजना मैं गमा से ज़ाबित रहना, मेरे दिल की दुनिया में ये ट्यूनें भी मेरी नुसरत खां को मैंने सुनाई थी और उन्होंने पास की। इतनी याद आती है, वो कहते हैं ना कि आए था ख़्याल कि आँखें छलक पड़ी, आँसू किसी की याद के कितने करीब। नुसरत खां तो हर वेले याद रहता है भाई। मेरा हवाला ये है, अब कई जगह यहाँ पर कव्वाल हज़रात किसी कोई देखा है उन्होंने कभी मिले भी नहीं नुसरत खां को, सब शिगिर्द बन गए हैं, सब शिगिर्द है। और वहाँ पर एक आर्ट्स काउंसिल में महफ़िल हुई थी, तो मुझे किसी ने बताया, मैं कहा यार मेरी बात सुन, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनको पता ही नहीं नुसरत खां क्या है, मैं बताता हूँ नुसरत खां क्या है। अब मुझे कहते कि हमने आपको मेहमान बनाना है, मैं कहा आप मुझे मेहमान बनाएँ या ना बनाएँ, ये बात दुरुस्त जो है वो यही है
कि नुसरत खां मैं नुसरत खां की कमज़ोरी था और नुसरत खां मेरी कमज़ोरी था। पता नहीं बात क्या है? बस ख़ैर ये असल में तो ज़िंदगी की एक हिस्सा है। ये नुसरत खां ने इसको ठीक कैसे है, वो तो अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन जो पॉपुलर हुई है, वो राहत फ़तेह खां की है, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मिलेगी। उसका मैं एक शेर आपको गुनगुना के सुना देता हूँ। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मिलेगी, ज़रा अपनी आँखें उठा कर तो देखो, इन आँखों में तुमको मोहब्बत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। ये इतनी पॉपुलर है कि देवदास में ओवरलैप हुई है शाहरुख पर और करोड़ों रुपया लिया उन्होंने रहमत ग्रामोफोन वालों ने। ये सजना मैं गम है जावत रहना, ये भी इतनी पॉपुलर है, ये भी ओवरलैप हुई है देवदास में।